गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर आप लोगों के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जो लेकर के आया हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण आप यूट्यूब चैनल शिशु सेंट्रल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। आइए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो क्या होता है, कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म का व्यापक रूप x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और dx प्लस ई वाई प्लस f बराबर 0 होता है। क्या होता है? x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस f बराबर 0। इसी पर कोई भी सवाल रहेगा तो इसी पर सवाल रहेगा। जैसे मान लेते हैं एक सवाल लेते हैं, हम एक सवाल लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, 4x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। ये किस फॉर्म पे है? दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म के फॉर्म पे है। दो चर, देखिए ये चर है और ये क्या है? चर है। दो चर इसको ही बोलते हैं। और ए के जगह पे हमें क्या है? 2 है। बी के लिए समझना जरूरी है। ए के जगह पर क्या है? 2, बी के जगह पर 3, सी के जगह पर माइनस 8, डी के जगह पर क्या है? 4, ई के जगह पर 6, एफ के जगह पर माइनस के 7। आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से दोबारा पूछ सकते हैं। फिर से मैं बता ही देता हूँ। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, dx प्लस ई वाई प्लस f बराबर 0 दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। कोई भी सवाल होगा तो इसी फॉर्म पे रहेगा और ऐसे सवाल दिया रहेगा। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको हम समीकरण क्या मानेंगे? 2 मानेंगे। ठीक है जी। और इसमें क्या करना होता है? आपको x और y का क्या करना होता है? मान ज्ञात करना होता है। तो x और y को मान ज्ञात करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जुग्म को हल करने के लिए कुल 5 विधि पढ़ना है। कुल कितने विधि पढ़ना है जी? 5 विधि पढ़ना है। ठीक है। 5 प्रत्येक विधि को क्या करूंगा बताऊंगा, लेकिन पहला हम विधि आज बताएंगे। कौन सा विधि? कौन सा विधि जी? लुप्तीकरण विधि। कौन सा विधि? लुप्तीकरण विधि। कोई भी सवाल आएगा परीक्षा में, कोई भी सवाल कहेगा कि निम्नलिखित को हल करें। क्या कहेगा? निम्नलिखित को हल करें। तो आप आसानी से लुप्तीकरण विधि द्वारा सवाल क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। और यदि कहेगा कि नहीं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाइएगा। यदि कहेगा कि ब्रजगुणन विधि से हल करें तो ब्रजगुणन विधि द्वारा बनाइएगा। यदि केवल कहेगा कि हल करें तो आसान कोई मेथड ले लीजिएगा, कोई भी विधि से क्या कर दीजिएगा? बना दीजिएगा ना जी। नहीं ना होगा? समझ रहे हैं ना? तो आइए हम एक एक सवाल हम बनाएंगे। आप लोग यदि शिशु सेंट्रल यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो एक एक सवाल आपको क्या होगा? मिलेगा। यदि सब्सक्राइब कर लेते हैं शिशु सेंट्रल यूट्यूब चैनल को तो मैंने सोचा है कि शिशु सेंट्रल यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सवाल को क्या कर दूं? मैं बना दूं, हल कर दूं, ताकि आप लोगों को मैथ थोड़ा समझ में क्या हो जाए? आ जाए। और आते हैं पहला सवाल। पहला सवाल एक क्वेश्चन नंबर आपके बुक में, भारतीय भवन के बुक में 12 नंबर सवाल है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 नंबर। हम 12 नंबर से ही शुरू करते हैं। यदि ये सवाल सब खत्म हो जाएगा तो एक एक करके टोटल सवाल फिर दोबारा हम हल करेंगे। देखेंगे 12 नंबर सवाल। x और y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जी? x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए x और y का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहला यही काम करेंगे। क्या आप लोगों को जोड़ने आता है? घटाने आता है? यदि जोड़ने और घटाने नहीं आता है तो सवाल बनाने नहीं आएगा। मैं बता देता हूं। क्या आना चाहिए? जोड़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए जी? जोड़। और फिर क्या आना चाहिए? घटाओ। यदि जोड़ और घटाओ नहीं आता है तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण क्या हो गया? 2 आगे हो गया। यदि जोड़ और घटाओ आपको नहीं आता है तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जोड़ और घटाओ का। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं और कैसे क्या करते हैं, घटाते हैं। यदि उस वीडियो को आप लोग तुरंत जल्दी ही बना देता हूं उस वीडियो को भी। यदि जोड़ घटाओ का वीडियो देख लीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। क्या करना है जी? x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे x और y का मान? x और y का मान ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं? बराबर करते हैं। किसी को एक को बराबर कर देंगे। किया ना तो y वाले को बराबर करेंगे, किया ना तो x वाले को बराबर कर देंगे। ठीक है। यहां पर ऑलरेडी दोनों क्या है? बराबर है।
यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर y है, यहां पर y है। ठीक है जी। और इसके साथ में इसके पहले क्या चीज का साइन है? प्लस का, और इसके साथ में क्या चीज का साइन है? माइनस का। जिसके पहले एक उल्टा साइन हो, यानी कि प्लस के उल्टा क्या होता है? माइनस। उल्टा साइन हो उसी को क्या करना चाहिए? पहले बराबर करके हल कर देना चाहिए। तो यदि y वाले को हम हल करेंगे, माने y वाले को बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x का मान निकलेगा। यदि x वाले को बराबर करेंगे तो किसका मान निकलेगा? y वाले का मान निकलेगा। यहां पर क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जी? जोड़ने पर लिखेंगे। समीकरण 1 और 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो जैसे समीकरण 1 है तुम्हारा x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर क्या है बताओ? 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण क्या है? 2 है। यदि इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पे क्या है जी? माइनस। तो ये आसानी से क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, कट जाएगा। और x है प्लस का, ये भी x है प्लस का, तो x और x कितना हो जाएगा? 2x। 14 4 कितना होगा? 18। तो x बराबर क्या होगा बताइए? 18 बटा 2, 2 9 18। x का मान क्या होगा बताओ? 9। x का मान क्या होगा? 9। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 14। x प्लस वाई बराबर क्या है? 14। समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 14 है ना जी? x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ x का मान क्या है? x का मान क्या आया? 9 आया। तो x का मान यहाँ पे क्या रख देंगे हम? 9। 9 प्लस वाई बराबर 14। तो y बराबर क्या होगा? 14 माइनस 9। तो y का मान कितना हो जाएगा? 14 में से 9 घटाएंगे क्या होगा जी? 5। ठीक है। यहाँ x का मान निकल गया और यहाँ पर y का मान निकल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 5 और y बराबर क्या हो गया जी? 9। यही आपका क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जी? चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। पहले समझ लीजिएगा, तभी इसको क्या करिएगा? नोट करिएगा। ठीक है। सवाल नंबर 12 के बाद सवाल नंबर हम चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर पे सवाल चलते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 है। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 7। x प्लस वाई बराबर 7। x प्लस वाई बराबर 7। x प्लस वाई बराबर 7 और 5y प्लस 12x बराबर 5y प्लस 12x बराबर 7। 5y प्लस 12x बराबर 7। ठीक है जी। सवाल बनाने से पहले एक चीज ध्यान देना जरूरी है। हम सवाल देखेंगे क्या ax प्लस by प्लस ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 के रूप में है क्या? x प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 के रूप में है क्या? तो आप ध्यान से देखिएगा। तो ax यानी कि देखो ax यानी कि x प्लस y, ये देखिए बराबर में 7 है, तो बराबर में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होता है, यदि बराबर में है तो बराबर में ही रहने दीजिए। और यहां पर देखिए पहले x वाला होना चाहिए x, फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? x वाला होना चाहिए, लेकिन x वाला इधर दिया है तो x वाले को हम इधर लिख देंगे। प्लस के 12x है, प्लस के क्या है जी? 12x प्लस के 12x प्लस 5y बराबर में 7। अब इस सवाल को हम ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 के रूप में क्या कर दिए हैं? लिख दिए हैं। और चलते हैं इसको फिर हल करने। ये समीकरण 1 है और इस समीकरण क्या है जी? 2 है। अब इसको क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे। हम बोल रहे बार बार बता रहे हैं तुम लोगों की क्या ना तो x वाले को बराबर करो, नहीं तो y वाले को बराबर करो। यहाँ पे सवाल में देखिएगा, यदि y वाले को बराबर करिएगा तो x का मान निकलेगा, यदि x वाले को बराबर करिएगा तो
y का मान निकलेगा। आप किसी को बराबर कर सकते हैं। हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों के पहले प्लस का साइन है, दोनों के पहले क्या चीज का साइन है जी, प्लस का। यदि मान लीजिए कि इसके पहले प्लस है और इसके पहले क्या है, माइनस है, तो बराबर करते तो सवाल और आसान होता हल करने में। दोनों के पहले यहां पर क्या है, प्लस का साइन है, फिर भी हम y वाले को ही बराबर करके आप लोगों को दिखा देते हैं। यहां पर समीकरण 1 में हम क्या चीज से गुना करेंगे जी, 5 से। समीकरण 1 में क्या चीज से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। समीकरण 1 में 5 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में कुछ से भी नहीं, तो मान लीजिए कि देखिए यहाँ पे 5y है, यहाँ पर कई y है, 1y, तो यहाँ पर 1 से गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, फिर भी आप लोग को समझने के लिए हम यहाँ पर 1 लिख दिए। नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं होता। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 1 से गुना करके क्या करने पर लिखेंगे बताओ, जोड़ने पर लिखेंगे कि घटाने पर? जोड़ने पर लिखेंगे कि घटाने पर लिखेंगे, ये सीखना है। जोड़ने पर लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, गुना करके क्या लिखेंगे, घटाने पर। क्यों घटाने पर लिखेंगे? प्रश्न यह उठता है कि जोड़ने पर कब लिखेंगे और घटाने पर कब लिखेंगे। चलिए इसको भी समझ लेंगे हम लोग। x + y बराबर 7, सॉरी गुना करना है, 5 से गुना करना है। 1 मिनट, 5 में x से गुना करेंगे क्या होगा रे बाबू, 5x। अब 5 में y से गुना करेंगे तो क्या होगा, 5y। क्या दिख रहा है, क्या लाइट चला गया है जी, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। दरवाजा खोल दें, दरवाजा खोल दे क्या। 5x + 5y बराबर क्या हो गया, 5 × 7 = 35। 5 में y से गुना करेंगे 5y, 5 में x से गुना करेंगे 5x। कोई दिक्कत है, क्या करेंगे, 12x में 1 से गुना करेंगे क्या होगा जी, 12। 5y में 1 से गुना करेंगे 5y और 7 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, 7 होगा। किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताएं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कट गया क्या, देखो ये प्लस के 5y है। अब 5y के पहले यहां पर देखो साइन है प्लस का, सॉरी क्या चीज का साइन है जी, प्लस का। इस साइन से मतलब नहीं, इसको नहीं देखना है, ध्यान से इसको देखो नीचे वाला। हमने क्या किया, साइन को क्या कर दिया, चेंज किया। यहां पर क्या लिखे हैं, घटाने पर। क्या लिखे हैं जी, गुना करके क्या करने पर, घटाने पर। जब भी घटाने पर लिखेंगे, जब भी घटाएंगे तो यहां पर साइन क्या होगा, चेंज होगा। साइन क्या होगा जी, चेंज। तो घटाने तो आता ही होगा। 35 में से 7 घटाओ कितना आएगा, 35 में से 7 घटाओ कितना आएगा, 28 आएगा। कितना आएगा, 28। यहां बराबर का चिन्ह है, ये थोड़ा कट गया। अब 5 में से 12 घटाएंगे, 5 में से हम 12 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस के क्या आएगा, 7। साथ में x है, माइनस के 7x। यहां बराबर का चिन्ह है, माइनस के 7 गो x बराबर 28, माइनस के कोई गो x, माइनस के 7 गो x बराबर 28। तो a गो x बराबर कितना होगा, 28 बटा माइनस के 7, 7 चौक 28, यानी कि क्या आएगा, x का मान बताओ क्या आएगा, x का मान क्या आएगा जी, माइनस के 4 आएगा। ठीक है, x का मान क्या आएगा, 4। पढ़ाई पर ध्यान दो, इन्हें उन्हें ताको को मत, इधर उधर गया तो गया, फिर बाद में कहेगा कि सर जी समझ में नहीं आया। समझ में कहां से आएगा, सरस्वती पूजा है आज, इधर उधर तुम लोग समय दे रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। पढ़ लो। x का मान क्या है जी, माइनस के 4। x के मान यहां पर हम माइनस के 4 रख देंगे, लेकिन यहां पर एक बात लिख देंगे हम कि समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, किसका मान रखने पर जी, क्या चीज का मान निकला है, x का मान निकला है। तो क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम x का मान रखेंगे, यहां पर मान लो कि x का मान क्या है हमारा, माइनस के 4 है। अब प्लस के y बराबर में 7, तो y बराबर क्या होगा, 7।
-4 है तो इधर आएगा तो क्या होगा रे, +4 होगा ना। तो y बराबर क्या होगा, 7 4 11। तो x का मान आ गया तुम्हारा क्यों चीज, -4 और y का मान क्या आ गया, 11। यही तुम्हारा क्या हो गया जी आंसर। कोई दिक्कत है तो बता दो, कोई दिक्कत है? हम आशा करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। छापोगे क्या? सवाल नंबर 14। सवाल नंबर कौन सा है जी, 14। 7x 7x माइनस 15y 7x माइनस 15y -2 बराबर 0 -2 बराबर 0 -2 बराबर 0 और x प्लस 2y बराबर 3। x प्लस 2y बराबर क्या है जी, 3 है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, 7x पहला समीकरण है, देखो 7x माइनस 15y -2 बराबर 0 है, एकदम आसान है। 7x माइनस 15y बराबर -2 है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, +2। -2 है तो इक्वल टू के उस साइड चल जाएगा तो क्या होगा, +2 होगा। इस समीकरण तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1x प्लस 2y बराबर क्या होगा, 3। ये समीकरण क्या है जी, 2। समीकरण क्या है, 2। चलिए अब बराबर करेंगे हम, क्या करेंगे जी, बराबर करेंगे। किसको बराबर करेंगे, प्रश्न ये उठता है कि बराबर किसको करेंगे हम, एक्स वाले को बराबर करेंगे कि वाई वाले को बराबर करेंगे? किसी को बराबर कर सकते हो तुम, किसको बराबर करोगे, किया ना तो एक्स वाले को बराबर करो ना तो वाई वाले को बराबर करो। कोशिश यही करना है कि सवाल कितना हो जाए, जल्दी बन जाए। बराबर किसको करेंगे, तो ध्यान से देखना, जिसके पहले एक माइनस का साइन है और जिसके पहले एक माइनस है, वो क्या है, प्लस है। ये दोनों के पहले प्लस का साइन, देखो प्लस छिपा हुआ है यहाँ पर, प्लस क्या है जी, छिपा हुआ है। इसको बराबर करोगे तो तब भी आंसर तो आएगा ही, लेकिन थोड़ा सा परेशानी होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि इसी को बराबर करना है जिसके पहले एक माइनस है और एक क्या है, प्लस है। क्यों, इसलिए कि आसानी से सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सवाल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से बन जाएगा। अब बराबर करना है तो इसमें क्या चीज से गुना करोगे, 2 से, और इसमें क्या चीज से गुना करोगे, 15 से। ठीक है, बराबर करते हैं। समीकरण 1 में यहां पर लिखेंगे एक लाइन, इस समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 15 से गुना करके क्या करने पर, क्या करेंगे बताओ, यहां पर क्या लिखेंगे रे, जोड़ने पर। गुना करके क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। समझ जाओ, गुना करके जोड़ने पर। गुना करो, 7x में 2 से 7 दूना 14x, 15 दूना 30y, 2 दूना 4, 15 में 1 से गुना करोगे 15x, 15 दूना 30y, 15 तिया 45। क्या लिखे हैं, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पर एक माइनस का साइन है और यहां पर क्या चीज है, प्लस का साइन है। ये ऑलरेडी क्या होगा, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, बराबर हो गया है। जोड़ने पर लिखे हैं, जब जोड़ेंगे तो साइन नहीं चेंज करते हैं, जब घटाएंगे मतलब जब साइन हम चेंज करने की जरूरत पड़ेगा तो वहां पर लिखेंगे घटाने पर। बताओ यहां पर साइन चेंज किए हैं, बोलो, साइन चेंज किए हैं, यहां पर साइन चेंज नहीं किए हैं। साइन चेंज नहीं किए हैं तब यहां पर लिखे हैं क्या, जोड़ने पर। जब साइन चेंज हम कर देंगे तो क्या लिखेंगे वहां पर, घटाने पर। साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एगो माइनस का साइन है और एगो प्लस का साइन है, तो क्या जरूरत है, -30 + 30। ध्यान से इसको देखना है, देखो एगो माइनस है एगो प्लस है, कट जाएगा आसानी से, माइनस प्लस माइनस होता है। और ये दोनों क्या हो जाएगा, 14 को 1 से 15 को 1 से, तो 14x के पहले कौन सी का साइन है, प्लस का। कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं सीख लो यार, ये थोड़ा नहीं बुझाएगा तो फिर दिक्कत है। कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है कि जोड़ेंगे कब, घटाएंगे कब, कब जोड़ने पर लिखेंगे, कब घटाने पर लिखेंगे, इसी में तुम लोग घबरा जाते हो। 14 को 1 से 15 को 1 से, 15 14 कितना होगा, 29x, 15 14 29 है। कौन घटा देता है,
ये जुटेगा 15 को x, 14 x को x, 29 को x। ये क्या होगा, इसके पहले देखो ध्यान से प्लस का साइन है, और इसके पहले भी क्या चीज का साइन है जी, प्लस का साइन है ना। तो इसको भी क्या करेंगे, 45 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 49 होगा। किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो x बराबर क्या होगा, 49/29। देख लो किताबिया में, देख लो आंसर आया होगा, निश्चित है कि आया होगा। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है जी, समीकरण 1 क्या है, 7x - 15y बराबर 2। यहां पर एक बात है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यार समीकरण 2 में भी x का मान रखोगे तो आंसर y का मान आसानी से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है जी, आ रहा समझ में ना। हम कह रहे हैं कि यहां पर लिखे हैं कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आप समीकरण 2 में भी x का मान रख के y का मान क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि खाली समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा। समीकरण 1 में x का मान रख दो, निकल जाएगा y का मान। समीकरण 1 क्या है तेरा, 7x - 15y बराबर क्या है रे, 2। ठीक है, 7x - 15y बराबर 2। x का मान क्या है बताओ, x का मान क्या है, 49/29 माइनस 15y बराबर में 2। तो गुना कर दीजिए, ये कटेगा नहीं, 7 में 49 से गुना करिए, 7 में 49 से गुना करोगे 343 आएगा बटा में 29 माइनस 15y बराबर में 2। तो 343 दिख रहा है ना, -2 प्लस 2 है तो हेने आएगा, तो क्या होगा, अरे प्लस में तो इधर आएगा, इक्वल टू के बाद हेने होने जाता है तो साइन चेंज होता है, ये तुमको पता होना चाहिए। प्लस में 2 है तो हेने आएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, बराबर आई माइनस में 15y है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 15y। ये भी तोरा नहीं बुझाएगा तो फिर बोरा में तू कसाएगा, तुम्हारे बॉस का पढ़ाई लिखाई नहीं है। तुम जाओ डांस करो सरस्वती पूजा में, जा, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत। चलिए 29 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 29। 29 और 1 का एलसीएम 29। अब ऐसे हम शॉर्टकट में बताए थे, हेकरा में हेकरा से गुना कर दो, मतलब तिरछा तिरछी गुना करो। 1 में 343 है तो यहाँ पर 343 हो जाएगा। 29 के पारा कई बार पढ़ोगे, सॉरी 1 के पारा कई बार पढ़ोगे कि 29 आएगा, 29 बार। तो 29 में ऐसे गुना करें, 29 गुना 58 बराबर में 15y। अब क्या करेंगे जी, घटाएंगे, 343 में से 58 घटा दो, 13 में से 8 गया, यहां दिखेगा क्या, यहां दिख रहा है ना, 13 में से 8 गया, बोलो ना यार, 13 में से 8 गया 5, यहां पर क्या बचा 3, तो फिर 3 में से 5 घटेगा नहीं, तो हार से लेंगे, 13 में से 5 गया 8, यहां पर क्या बचा 2 बटा में 29 बराबर में 15y। नीचे कुछ नहीं है, क्या दे देंगे 1। देखो 15 के पारा तुम 19 बार पढ़ेगा तो 285 आ जाएगा, लेकिन ऊपर से ऊपर तुम मत काट देना, समझ गए ना। तू ऊपर से ऊपर ही 15 19 हाँ 285 होता है, गुना करके देख लेना। 15 के में 19 से तुम गुना करेगा तो 15 में 9 135, अब 15 एकम 15 जोड़ 5 5 3 8 1 1 285 आया। इसका मतलब कि 15 के पारा 19 बार पढ़ेगा तो कितना आएगा 285। लेकिन तुम लोग कैसे बनाएगा इसको, चलिए हम उधर लेके चलते हैं, यहां जगह का कमी पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, 15y में 29 से गुना करेंगे, ऐसे 15y गुना 29 बराबर 285 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 285। किसका मान ज्ञात करना है, अरे किसका मान ज्ञात करना है, y का। किसका मान ज्ञात करना है, ताक है, किसका मान ज्ञात करना है, y का। y लिख देंगे यहां पर, बराबर में क्या लिखा है 285। अब कितना को यदि नहीं बुझाता है कि हेकरा को नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे, कहना के नीचे लिखेंगे, कहना के ऊपर लिखेंगे, तो खाली अप डाउन कर, तुम ट्यूशन में जाओ और आओ, तोरा बुझाने वाला नहीं है। 15 के पहाड़ा कई बार 19 बार, 15 के पहाड़ा कई बार पढ़ेगा कि 285 आएगा, हो 19 बार। तो अब कटेगा 19 के पारा 29 आएगा नहीं, दोनों अभाज्य संख्या है, 19 भी 29 भी, 19 बटा क्या हो गया 29।
यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। y के मान 19/29 और x के मान 49/29 ना जी। x के मान 49/29 और y के मान 19/29, यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर। यदि नोट करना है तो नोट कर लो, नोट करो जल्दी जल्दी नोट करो फटाफट। यदि नोट नहीं कर पाते हो तो फिर से वीडियो को चला करके पीछे बैक करके नोट करो इसको, ठीक है। और नोट तो हमको आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अपने से जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे की ओर बात करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल पर ध्यान दीजिए, कहीं जाना नहीं है, घूमने नहीं जाना है, एकदम ध्यान लगा के पढ़, समझ गया। अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि आपको आज खत्म कर देंगे हम, कोशिश यही है मेरा। देखिए क्या होता है। अगले सवाल पे बात करते हैं। सवाल नंबर कौन सा है जी, इसके बाद वाला सवाल नंबर कौन सा है, ठीक है। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर कौन सा है जी, 15। सवाल नंबर 15 है u प्लस भी बराबर 5। u प्लस भी बराबर 5। बोर्ड थोड़ा सा गंदा है, दिखेगा नहीं बढ़िया साफ सुथरा तो मजा नहीं आएगा। u प्लस भी बराबर 5 और 2u माइनस 3 बराबर 4। u प्लस भी बराबर 5। u प्लस भी बराबर 5 और 2u माइनस 3 भी बराबर 4। 2u माइनस 3 भी बराबर 4 दिख रहा है क्या, समझो इसको। ये समीकरण क्या है 1 और इस समीकरण क्या है 2। अब ध्यान से सवाल को देखो, देखो देख रहे हो क्या सवाल को, बढ़िया से देखो, बढ़िया से तनी ध्यान से देखो, रुक करके देखो इसको। देखो हेकरा पहले कौन सी का साइन है, प्लस का, और हेकरा पहले कौन सी का साइन है, माइनस का, ठीक है। इसके पहले प्लस का साइन है और इसके पहले क्या चीज का साइन है, माइनस का। हम इसी को बराबर करेंगे, क्या करेंगे, इसी को बराबर करेंगे। क्यों हम इसी को बराबर करेंगे, आसानी से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, साइन चेंज करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। यानी कि समीकरण 1 में हम यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण 2 में ही कई को भी है, एक होता है, 1 से। समीकरण 1 में 3 से, और समीकरण 2 में 1 से गुना करके क्या लिखेंगे राजा हमारे, बोलो। समीकरण 1 में 3 से समीकरण 2 में 1 से गुना करके क्या लिखेंगे, जोड़ने पर कि घटाने पर। तो बार बार बोल रहे हैं कि जिसके पहले को प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, उसको हम क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत तुम्हारा क्या होगा, साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगा। साइन चेंज करने की जरूरत यहां पर नहीं है, आप गुना करिए 3 में u से 3u, 3u प्लस 3v बराबर 3 5 15, ये 2u हो जाएगा, माइनस 3v बराबर क्या है बताओ 4। ये कट जाएगा, क्या होगा रे, कटेगा, कट गया, कटा, ये कटा ही नहीं समझ में आ रहा है। अब नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करो, और कहीं जा करके ट्यूशन पर 2-4 गो और पकड़ ले, धर ले, और 3 2 5 और 15 4 19 छाप के आना, वही लायक है तुम, छापो पता चलेगा, घबराओ मत। यू का मान क्या है 19/5, यू का मान क्या है 19/5, 5 गो यू बराबर 19, 5 गो यू बराबर क्या है 19, तो 1 गो यू बराबर 19/5, बुझाया, 1 गो यू बराबर क्या हुआ 19/5। अब किसका मान रखेगा, u का मान समीकरण 1 में क्या कर देगा, रख देगा। समीकरण 1 में u का मान समीकरण 1 में u का मान रखने पर
समीकरण 1 में u का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब u का मान रख देगा तो v का मान निकल जाएगा, u प्लस v बराबर 5। u का मान क्या है? 19/5 है। u का मान क्या है जी? 19/5। तो u का मान है 19/5। हम क्या कर देंगे? रख देंगे, तो v का मान क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो v बराबर क्या होगा? 5। v बराबर क्या है? 5 है ना, आई प्लस में है तो इक्वल टू को वो पार जाएगा, तो क्या होगा? साइन क्या होगा? चेंज होगा। अब थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो बाबू रे, पैसा जियान करने की जरूरत तुमको नहीं है। बाबूजी का पैसा मत जियान करो। 25 में से 19 घटा दो, 25 में से 19 घटा दो, 19 6 25, 6/5। अरे 25 में से 19 घटाएंगे क्या आएगा? 6 ना आएगा? काहे बकुआइल है? 25 में से 19 घटाएगा कितना आएगा? 6 आएगा। 6/5। u का मान क्या आया? 19/5। v का मान क्या आया? 6/5। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बता। हम आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 16। 3x प्लस 4y बराबर में 3x प्लस 4y बराबर में 10, 3 गो x प्लस 4 गो y बराबर 10 और 2 गो x माइनस 2y बराबर 2, 2 गो x अब माइनस 2 गो y बराबर में क्या है? 2 है। चलिए समझो इसको बढ़िया से। ये समीकरण क्या है तोरा? 1। ये समीकरण क्या है तोरा? 2। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब फिर देखो वही है, एकरा पहले कौन सी का साइन है? प्लस है, एकरा पहले क्या है? माइनस। हम बार बार बोल रहे हैं कि जिसके पहले एगो प्लस है और जिसके पहले एगो माइनस है उसी को बराबर कर देगा। देखें यहाँ पे 4 गो y है। क्या है बता? 4 गो y। यहाँ पर कगो y है? 2 गो y। तुम क्या करेगा? बराबर करना है। यहाँ पर 4y है, सपोज यहाँ पर भी 4y हो जाता तो बराबर हो जाता। सपोज यहाँ पे 2y है तो यहाँ पर भी 2y है, 2y आ जाता तो बराबर हो जाता। हमको इसी को बराबर करना है। यहाँ पर 4y मंगा लें, 2 में क्या चीज से गुना करें कि 4 आ जाए? 2 से। क्या चीज है जी? 2 से। तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 से लिख दो। समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करके क्या करने पर? गुना करके क्या करने पर? जोड़ने पर। क्या करने पर है? जोड़ने पर। जिसको पढ़ना है वो ध्यान से पढ़े, नहीं तो ये नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देख लिया और फिर आगे बढ़ा दिया, थोड़ा समझ में आएगा नहीं। 2 दूना 4x और 2 दूना 4y और 2 दूना 4। अब थोड़ा गुणू नहीं करने आएगा तो भैया हमारे यहाँ बस के नहीं है। तुम देखें यहाँ पर 3x में 1 से गुना 3x, 4 में y से गुना 4y, 10 में 1 से गुना 10, 2 में 2 से 2 दूना 4x, 2 दूना 4y, 2 दूना 4। पहाड़ा वाला आता है ना? यदि गुणों करने नहीं आएगा तो दिक्कत है, पहाड़ा नहीं आएगा तो बहुत दिक्कत है बबुआ। तब तुम यहाँ पर इस YouTube चैनल पर तुम पढ़ने लायक नहीं हो। यदि थोड़ा पहाड़ा नहीं आता है तो इस YouTube चैनल पर पढ़ने लायक तुम नहीं है। x का मान क्या है? 2। निकल गया x का मान। 7 को x बराबर 14, तो 1 को x बराबर 14/7, तो 7 दूना 14। x का मान क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x के मान रखने पर, तो समीकरण 1 में जब हम x के मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है तोरा? 3x प्लस 4y बराबर क्या बता? 10।
3x प्लस 4y बराबर क्या है 10 है। x के मान कितना है 2, x के मान 2, x के मान हम 2 रख दिए। 2 में 3 से गुना करेंगे 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर 10 में से 6 गया 4, y बराबर 4/4 कट गया। y का मान क्या आ गया जी 1। यही तुम्हारा आंसर हो गया। ई वाला x का मान है और ई वाला y का मान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर अब 16 पे, सवाल नंबर 16 सॉरी 16 तो बन गया। अब सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17। ये दुनिया ए महफिल कोई काम की नहीं, कोई काम की नहीं। ठीक है, ये दुनिया ये महफिल कोई काम की नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ ले बेटा, पढ़ ले, समझा। चलो ये सवाल देख, 2x प्लस वाई बराबर -4, 2x प्लस वाई बराबर -4, 2x प्लस वाई बराबर क्या है -4, क्या है ये x प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3y बराबर 5x माइनस 1, 3y ये समीकरण एकदम ठीक है, ये थोड़ा सा इसको सजाना पड़ेगा। 3y बराबर 5x माइनस 1। अब थोड़ा दिक्कत होगा, दर्द होगा तुमको। 3y बराबर भाई क्या दे दिया सर, एकदम आसान है। देखो पहले क्या करना है, इक्वल टू के बाद 5x है और माइनस के क्या है 1 है। ठीक है, माइनस देखो इक्वल टू के बाद यहाँ अचर पद है -4 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इक्वल टू के बाद -1 है, कोई दिक्कत, खाली 5x को इधर लाओ ना। तुम क्या करेंगे, प्लस में 5x इधर आ जाएगा, आजा मेरे राजा, प्लस 5x है तो इधर आएगा तो क्या होगा -5x। अब बराबर में प्लस के 3 गो y है, तो बराबर में तो बराबर के पहले है तो बराबर के पहले ही रखना है प्लस 3y। अब बराबर में क्या है माइनस के 1। आ रहा समझ में, नहीं आया, नहीं आया तुरा। हमने क्या किया, सवाल पे ध्यान से देखो समीकरण 1 को, 2x प्लस वाई बराबर -4, पहले x है फिर y वाला है। ठीक है, हमको भी x पहले है तो इधर भी दूसरा समीकरण जो होना चाहिए x वाले के सामने x वाला होना चाहिए, y वाला के सामने y वाला होना चाहिए। तो बराबर में 5x है, तो बराबर में 5x है तो बराबर के बाद में 5x है तो प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस। अब बराबर के पहले 3 y है तो 3y लिख दिए, बराबर में क्या है -1। समीकरण क्या हो गया 2, समीकरण क्या हो गया रे 2। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 से, यानी ठीक से और सजा के लिख दो। समीकरण 1 और क्या जी से 2 से, दिख रहा है ना, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 लिखेंगे फिर से, तनी थोड़ा सर में दर्द हो रहा है इसलिए यही सवाल बना के हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगला वीडियो में आप लोग अगला सवाल देखिएगा। ठीक है, सर में दर्द शुरू हो गया है, पता नहीं ठंड लग रहा है, ठंड लगने के कारण से दर्द हो सकता है, ठंड है जी। चलिए समीकरण 1 है ये और ये समीकरण क्या है 2। ठीक है, बराबर करना है, क्या करना है बराबर, किसी को बराबर कर सकते हो, किया ना तो x वाले को ना तो y वाले को, बार बार बोल रहे हैं कि किसी को बराबर कर सकते हो। देखो एकरा पहले को प्लस का साइन है, एकरा पहले कौन सी का साइन है माइनस का, तो ये भी किसी को ना बराबर कर दे तू। इसमें क्या चीज से गुना करेगा 5 से, हमें क्या चीज से गुना करेगा 2 से। तो लिख यहाँ पे समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुना करके क्या करने पर लिखेगा, क्या करने पर लिखेगा
क्या करने पर लिखेगा? जोड़ने पर लिखेगा, जोड़ने पर, जोड़ने पर। 5 में 2 से गुना कर, 5 दूना 10x, 5 में y से 5y, 5 का 20, 2 में 5 से 2 बचे 10x, 2 तिया 6y बराबर -2, -2। ये क्या होगा? ये प्लस में ही माइनस में क्या होगा जी? कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। 6 5 6 5 11y, अब -20 -2 कितना होगा? -22 होगा। कितना होगा? -22। अब 11 को y बराबर -22, तो 1 y बराबर कितना होगा? माइनस दिख रहा है ना, 11, 11 दूना 22, -2। y का मान कितना आ गया? y का मान कितना आया? -2 आया। y का मान कितना आया जी? -2। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब हम y का मान रख देंगे 2x प्लस y बराबर -4, तो y का मान क्या है जी? -2। 2x प्लस y की जगह क्या रखेंगे? -2 बराबर -4। अब देखेगा पहले प्लस है, तू समझेगा किसके काम, अब किसके अनुसार 2 के पहले किसका साइन है पता? माइनस का है। इसी के बारे में सोचेंगे अब हमको इससे मतलब नहीं है। इसके पहले क्या चीज का साइन है? माइनस का। जिसके पहले जो साइन है उसी को माना जाएगा, ध्यान रखना। -4 माइनस है तो होने जाएगा, तो क्या होगा? +2। तो 2x बराबर -4 + 2 आता है ना, ये माइनस प्लस वाला गेम आता है ना। माइनस प्लस थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो बाबू रे फिर तुम क्या हम कहें तुमको? -2/2, 2 एकम 2, x का मान -1, x का मान क्या हो गया? -1, x का मान क्या हो गया? -1, y का मान क्या हो गया? -2। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।